अभी आएंगी कैसे, इसके लिए दो तरीके हैं। हर एक फील्ड के सामने आपके पास आ रहा है टिक मार्क का साइन। इधर आप इसको टिक मार्क करोगे तो वो फील्ड ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज हो जाएगी, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे अपने आप प्लेस हो जाएगी। लाइक आपने कोर्स चूज किया तो कोर्स अपने आप अरेंज हो गया, या आपने सब्जेक्ट चूज किया, या आपने सब्जेक्ट 2, कोई भी आप वैल्यू आप चूज करोगे तो उसको अरेंज करने के लिए वो ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ऑर्गेनाइज कर देगा। अदरवाइज दूसरा तरीका आपके पास क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप। आप ड्रैग करके लेके जाओगे, लाइक मैं नेम नाम की फील्ड को यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ, ड्रैग करके मैं ड्रॉप कर रहा हूँ उसको रोज के अंदर, तो वो सारी रोज के अंदर नेम्स अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। या अगर मैं फिल्टर पे ले जाऊंगा, रिपोर्ट फिल्टर पे, तो वो सब कुछ ले जाएगा रिपोर्ट फिल्टर पे और पूरी रिपोर्ट को फिल्टर करवाएगा, ठीक है। या फिर अगर मैं वापस उसको ऊपर फील्ड्स एरिया में ड्रॉप कर दूंगा तो वहां से वो लिस्ट हट जाएगी। तो अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, अभी जिस सीक्वेंस में मेरे पास ये फील्ड्स आ रही है मैं उसी सीक्वेंस में इनको टिक मार्क कर रहा हूँ। तो एक बार देखते हैं कि ये सारी सीक्वेंस में अगर मैं टिक मार्क कर रहा हूँ तो क्या डिफरेंस आ रहा है। तो उसने डिफरेंस क्या ऑर्गेनाइज किया यहाँ पे हमारे पास, कि जैसे ही मैं सबको टिक मार्क करना शुरू करता हूँ तो वो टिक मार्क करते ही वो सारी इंफॉर्मेशन जो है मेरे पास उसी ऑर्डर में ऑर्गेनाइज हो जाती है जैसे मैं इसको रखना चाहता था, ठीक है। लाइक मैंने चूज करा पहले नेम, फिर कोर्स, उसके बाद सब्जेक्ट 1 2 3 एंड 4। मैं भी टोटल को पिक नहीं कर रहा, ठीक है। तो पहले आया था नेम, तो रोज की हेडिंग में नेम ऑर्गेनाइज हो गया है क्योंकि नेम का बॉक्स टॉप में दिखा रहा है। उसके बाद आया कोर्स, तो उसने कोर्स को नेम के बाद ऑर्गेनाइज कर दिया है। उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट्स है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज थी, दैट मीन्स ऐसी वैल्यूज जिनको कैलकुलेट किया जा सकता है, उसने ऑटोमेटिकली उन वैल्यूज को उठाया और कैलकुलेटेड वैल्यूज के एरिया में रख दिया। और उन सब के साथ उसने एक फॉर्मूला भी लगा दिया, दैट इज सम, क्योंकि ये डिफॉल्ट फॉर्मूला है सम का। इसके अलावा आप दूसरे फॉर्मूलाज भी यूज कर सकते हो, वो मैं आगे बताऊंगा कि किस तरीके से आप फॉर्मूला बदल सकते हो इसके अंदर। तो अब यहाँ पे ये उसने ऑर्गेनाइज कर दिया उन वैल्यूज को जिनको कैलकुलेट कर सकता था। अब कैलकुलेटेड वैल्यूज इन कॉलम्स में अरेंज हो रही हैं, इसीलिए उसने क्या करा, कॉलम की हेडिंग्स जो थी वो उसने उसी नाम से दी जिस नाम से वो कैलकुलेशन कर रहा है। लाइक सम ऑफ सब्जेक्ट 1, तो उसने कैलकुलेटेड वैल्यूज में उसने दिखाया कि कैलकुलेटेड वैल्यूज वाले ही लेबल उसने टॉप में ऑर्गेनाइज कर दिए हैं, लाइक सम ऑफ सब्जेक्ट 1, सम ऑफ सब्जेक्ट 2, सम ऑफ सब्जेक्ट 3 एंड सो ऑन।